कई बार हम जिन चीज़ों को अड़चने समझकर, राह का रोड़ा समझकर छोड़ देते हैं, असलियत में वही हमारी मंजिल होती है। उसी से हमारा रास्ता होकर जाता है, लेकिन हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहो, मंजिल आपसे कभी भी दूर नहीं होगी। कहानी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप बचपन में सबसे ज्यादा कहानियां किसकी सुनते थे। हमारी कहानी एक राजा की, जिसने अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए एक रास्ता बनवाया। लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी कहीं आना जाना, क्योंकि अच्छे रास्ते नहीं थे उस वक्त। तो राजा ने सोचा कि हमारी जनता के लिए आराम से आ जा सकें, उनके लिए एक रास्ता जरूर होना चाहिए। तो राजा ने एक बहुत अच्छा रास्ता बनवाया। उस जमाने में बहुत कम रास्ते होते थे, तो राजा ने रास्ता बनवाने के बाद हर किसी के लिए खोला नहीं, उसको कुछ दिन बंद रखे रखा और अपने मंत्रियों से बात की कि अब इस रास्ते की बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है। तभी राजा के दिमाग में एक प्लान आया और उसने कहा कि आने वाले 7 दिन के बाद हम एक प्रतियोगिता रखेंगे और उस प्रतियोगिता में हर कोई हिस्सा ले सकता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, जिस भी तरीके के इंसान हैं, आप हिस्सा ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं इस रेस को जीतने के लिए, इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आप पैदल भागे, आप घोड़े पे भाग सकते हैं, आप रथ पे भाग सकते हैं, आप जैसा मन करे उस तरीके से इस प्रतियोगिता में लड़ सकते हैं। और आकर मुझे विस्तार में बताएं कि कैसा ये रोड है जहाँ पर आप दौड़े हैं, जहाँ पर आपने रेस में हिस्सा लिया है। बस जैसे तैसे करके 7 दिन हुए, हर इंसान दौड़ने के लिए तैयार था। किसी के पास रथ था, किसी के पास घोड़ा, तो कोई पैदल, किसी के पास पैरों में महंगे जूते, तो कोई नंगे पैर, सब जीतने के लिए। और जीत में मिलने वाला था सोने का एक पूरा का पूरा घड़ा, जिसके अंदर राजा ने कहा था कि बहुत सारे हीरे मोती हैं। अगर वो घड़ा किसी को मिला तो वो जिंदगी भर कभी गरीब रहने वाला नहीं था। तो बस लोग तैयार थे कि जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, चलो भागते हैं। और वही हुआ। जैसे ही राजा ने प्रतियोगिता स्टार्ट की, लोग दौड़े और लोग दबा कर भागे। हर कोई एक दूसरे से आगे जाना चाहता था, हर कोई एक दूसरे से जीतना चाहता था। लोग भाग रहे थे, जो पैदल थे वो पीछे रह गए बेचारे, जो रथ पे थे, जो घोड़े पे थे, वो आगे भागे जा रहे थे, बस भागे जा रहे थे। और कुछ लोगों ने उस रेस को 1 घंटे में ख़त्म कर दिया, तो किसी ने 2 घंटे में, तो किसी ने 3 घंटे में। उसके बाद सब धीरे धीरे लोग राजा के पास गए। तो राजा ने पूछा कि आपने प्रतियोगिता ख़त्म कर दी, बहुत अच्छे, सड़क कैसी है, सड़क के बारे में बताएं। तो कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच में एक मिट्टी का टीला था, उसके कारण ना हमें बहुत रुकना पड़ा और मिट्टी उड़ रही थी, तो वहाँ पर हम थोड़ा असहज हो गए, वहाँ पर थोड़ी कमी नजर आई। उसके बाद सारे लोग पहुँच गए और हर किसी ने एक ही बात कहा कि वहाँ से रोड थोड़ा टूटा हुआ है, वहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ की एक बार मरम्मत करा लीजिए, ये और वो 1000 बातें। राजा को भी समझ आ गया था कि सड़क का कोई ना कोई हिस्सा तो ज़रूर खराब है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्त। धीरे धीरे रात हो गई और जो सबसे पहले आया था और बाकी के लोग इंतजार कर रहे थे कि वो सोने का घड़ा आखिर कैसा होगा, सब उसे देखना चाहते थे। तभी एक आदमी आया उस सोने के घड़े को लेकर और उसकी हालत बहुत खराब थी, पूरा का पूरा मिट्टी में सना हुआ। और जब वो राजा के पास आया तो उसने कहा कि महाराज, कुछ गलती हो गई है आपसे। तो महाराज ने कहा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, सब लोग दौड़ रहे थे, कोई घोड़े पे था, कोई रथ पे था, मैं भी उनमें से एक था जो पैदल दौड़ रहा था। तो सब लोग निकल गए, लेकिन मैंने देखा कि हर इंसान इस सड़क के गड्ढे से बहुत परेशान था, मिट्टी उड़ रही थी, लोगों को परेशानी हो रही थी। तो मैं सड़क के गड्ढे की मरम्मत करने लगा और जब मैंने गड्ढे को साफ करना चाहा, उसको भरना चाहा, अच्छे से ठीक करना चाहा, तो उस गड्ढे के अंदर मुझे सोने का मटका मिला। तो प्लीज़ आप उसे दे दीजिए जो इसका हकदार है, जो सबसे पहले आया है। और सबकी आंखें खुली की खुली, सबको समझ आ गया था कि विजेता कौन है। और आप भी शायद समझ गए हैं कि असली विजेता कौन है। दोस्तों, आपने इरफान खान की एक वीडियो में सुना होगा कि जब लाइफ आपको नींबू दे तो उससे शिकंजी बना लेनी चाहिए। अब जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको ये आज की कहानी कैसी लगी। कहानी से कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप उस इंसान की जगह होते तो आप क्या करते। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे किसी कहानी किस्से के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।